हेलो एवरीवन। आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा और कल कैसा रह सकता है उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेंगे। तो कल हमको एक रेंज का ब्रेकआउट मिला था। रेंज का जो भी अपर साइड रेजिस्टेंस था वो 17,785 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन किया। तो जब भी कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है, यानी कि हमारे पास एक लेवल, नया लेवल बन के आ चुका था सपोर्ट का, जो कि 17,785 था। हमने कल एनालिसिस में ये डिस्कस किया हुआ था। लेट्स गो टू 3 मिनट चार्ट। तो 3 मिनट के चार्ट ओके। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था, मार्केट 17,860 के आसपास क्लोज दिया था। तो हमने दो संभावनाओं का पे कल डिस्कस किया था। पहला संभावना क्या था कि जैसे मार्केट अगर 913-14 के आसपास अगर फेक ब्रेकआउट दे, कुछ ऐसा ब्रेकआउट दे, ऊपर थोड़ा सा टिके और क्लोजिंग फाइनली वो 910 के लेवल, 12 के लेवल के नीचे, देन हम यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। इस बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, फाइनली इस बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि मार्केट अगर इस एरिया के आसपास आता है या इस एरिया के आसपास खुलता है, यानी कि 17,785 जो कि एक सपोर्ट है, नया नया सपोर्ट है, उस एरिया के आसपास अगर आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ पे बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी ऑलमोस्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा सा बाई सेटअप यहाँ पे हमको एक देखने को मिला। तो अब क्या होगा, कल के सेशन में क्या होगा, सिंस मार्केट अभी भी कोई एक नया हाई हमको नहीं दिखा रहा है। आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो जो भी लास्ट हाई जो बना था 17,900 के लेवल का, उसके ऊपर मार्केट को निकलने में परेशानी हो रही है। तो कल का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? ट्रेडर्स देखिए, अगर फिर भी हमको अभी भी हम एक फेक ब्रेकआउट की तलाश कर सकते हैं। 913-14 का लेवल अभी भी क्रूशियल है। अगर कुछ ऐसा ही ब्रेकआउट सेटअप मिलता है और फेल होता है, देन वी कैन गो फॉर सेल। टारगेट हम इस एरिया को कर सकते हैं, 17,850 के लेवल को कर सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 835 का लेवल हो सकता है। लेकिन अगर ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो हम डायरेक्टली 17,785 के सपोर्ट को एक बार और टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर प्राइस, देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं तो अच्छे खासे बाइंग के पोजीशंस बनाए गए हैं, राइट। तो अगर मार्केट इस एरिया के आसपास खुलता है, इस एरिया के आसपास खुलता है, थोड़ा सा रुकता है और ऊपर निकलता है, तो इस एरिया पे यानी कि 17,850 के ऊपर हम एक अच्छे से सेटअप के साथ, यानी कि कुछ रिजेक्शंस के बाद हमको एक अच्छा सा बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और हम फिर से वापस अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को टारगेट कर सकते हैं फॉर आवर टारगेट। तो निफ्टी में हमारी कल ये दो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी ट्रेड लेने की। एक 914 के लेवल के आसपास ब्रेकआउट फेल हो, या 1850 के आसपास प्राइस आता है या खुलता है, रुके और ऊपर निकले तो बाई। लेकिन अगर ये वापस प्राइस इसके नीचे निकल जाता है, देन वी कैन वेट, हम लोग वेट कर सकते हैं, या हम लोग एक छोटा सा सेल इनिशिएट कर सकते हैं 17,785 के लेवल पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेवल को हमको देखना पड़ेगा। लेवल के आसपास जब प्राइस आता है तभी हमको ट्रेड के बारे में सोचना है, कैंडल स्ट्रेंथ और कैंडल वीकनेस को देखते हुए। चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी तो अपने रेंज में ही फंसा पड़ा है। जैसे बहुत कुछ लास्ट कुछ सेशन से 41,655 और नीचे का जो रेंज है 41,328, उसी के बीच में घूम रहा है। 3 मिनट चार्ट पे चलेंगे। 3 मिनट चार्ट पे हमने बैंक निफ्टी में भी कल डिस्कस किया था कि 650-56 के आसपास अगर फेक ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे हम एक सेल साइड का टारगेट ले सकते हैं, बट वो हुआ नहीं। सेल साइड का ट्रेड हमारा बना नहीं, बट प्राइस उसी के आसपास खुला, क्लोजिंग के आसपास खुला और डायरेक्टली अपने रेंज के, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आया, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, वहीं पे टिका और फाइनली वो ऊपर के तरफ गया। इसमें भी हमारी स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है। 41,656 के आसपास अगर हमको फेक ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस उसके नीचे क्लोज करता है, हम सेल जा सकते हैं। ये टारगेट हो सकता है हमारा, ये टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस इसी के आसपास खुलता है, ऊपर निकलता है, मतलब 41,330 के ऊपर सस्टेन करता है, वापस ऊपर निकलता है,
तो हम एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखिए और ट्रेड करते समय हमारे पास एविडेंस, कंफर्मेशन, कन्फ्लुएंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ट्रेड करना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।